श्री जिनवर की ध्यान से निज का होता भान, जिन सम निज वैभव मिले, जिनको करूं प्रणाम। जिनवर मतलब जिनेंद्र भगवंतों में श्रेष्ठ तीर्थंकर परमात्मा, जिनने इंद्रियों को जीता है, विषय कसायों को जीता है, वो जिन कहलाए, जिनेंद्र कहलाए। सारा संसार पराधीन है विषयों के, कसायों के। दुनिया में ऐसा इंसान खोजना मुश्किल है जो विषय वासना से दूर हो। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो विषय वासनाओं से, कसाय भावों से, काम परिणामों से दूर हों। वास्तव में आत्मा का अहित तो इसी में है। आत्मा का अहित विषय कसाय में है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हो ज्यों निजाधीन। आत्म की अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। इनमें मेरी परिणति, प्रार्थना क्या करना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए, अभी आप सुन रहे थे कि लोग 3-4 दिन की यात्रा करके जाएंगे और 3-4 मिनट में दर्शन करके रवाना हो जाएंगे। ऊपर ऊपर देखा, क्या नहीं देखा और चल दिए। अरे भाई, जब 2 दिन की यात्रा करके आए हो तो कम से कम 2 घंटे तो भक्ति पूजा का आनंद लो, अनुभव करो। क्या मांगो क्या ना मांगो। लोग सिर्फ संसार का रोना लेके चले आते हैं। सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, अमुक को ये तकलीफ हो गई, तमुक को वो तकलीफ है। ये संसार तो बीमारियों का घर है। पूरी तरह से सुखी है कौन? जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं वो डॉक्टर खुद ही किसी न किसी तरह से परेशान है। और कितना ही स्वस्थ हो तो उसको एक बीमारी तो जरूर होगी, लोभ लालच की। इससे जितना वसूल किया जाए, मरीज का अंदाज पड़ जाए कि अमीर है, तो जितना वसूल किया जाए उतना निकालो। जरूरत ना हो तो भी वेंटिलेटर पर चढ़ा दो। संसार में बीमार कौन नहीं है? तो जाएं भगवान के चरणों में और श्री जिनवर के ध्यान से निज का होता भान। दर्शन तो वो दर्शन तब होगा जब जिन दर्शन से निज दर्शन हो। जिन दर्शन तब तक हुआ ही नहीं जब तक निज का दर्शन ना हो। निज का दर्शन मतलब क्या? क्या आपको ये समझ है कि आपका भी अपना अस्तित्व है जो कि कसाय बस हम बोलते हैं? उपसभापति बैठे हैं, कभी चर्चा हो गई अगर सदन में, कभी सब पार्षद इकट्ठे बैठे हैं और वो चलता है ना पक्ष विपक्ष की नोकझोंक, तो उसमें तो बोल भी पड़ेंगे मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी अपना प्रभुत्व रखता हूं, मैं अध्यक्ष हूं। लेकिन वास्तव में क्या इस तरह की अनुभूति है कि मेरा अस्तित्व है? कसाय बस भले बोल देते हैं मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है, मेरी भी मानी जाना चाहिए। मेरे समाज में जो विघटन होता है उसका कारण क्या है? ईगो। जब ईगो टकराता है कि मैं भी कुछ चीज हूं, मेरी बात सुनी जाना चाहिए, मानी जाना चाहिए, मैं बड़ा हूं, अमुक क्या है, कब से आया है, इस तरह ऐसी बातें होती। ये जो कसाय आविष्ट बुद्धि है ना, ये समाज और परिवार को भी एक नहीं होने देती। और अगर इसमें हमें ये समझ में आ जाए कि सचमुच में मेरा अपना अस्तित्व है, लेकिन वो कसाय वाला अस्तित्व नहीं है। कसायावस्थ बुद्धि में भी अपना ही अस्तित्व मालूम पड़ता है,
लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूल ये है कि वो कसाय को अपना अस्तित्व समझ रहा है, गुस्से को, मान को, प्रसिद्धि को वो अस्तित्व समझ रहा है। वो अस्थि स्वभाव वाले ज्ञायक तत्व के अस्तित्व को नहीं समझ रहा है। दुनिया में कितना भी परिवर्तन हो जाए और आत्मा किसी भी पर्याय में चला जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी नष्ट होता नहीं है। वस्तु का एक स्वभाव, एक गुण अस्थि स्वभाव भी है और नास्ति स्वभाव भी है। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम और लघुत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा। आपका अस्तित्व है, इसे कोई नहीं नकार सकता। और आपका छोड़िए, एक चींटी का भी अस्तित्व है, इसे भी कोई नहीं नकार सकता। है तो है, भले वो आपकी नज़र में गौण हो, आपकी नज़र में छोटा हो, लेकिन उसका भी अपना अस्तित्व तो है। और एक बात है कि छोटा को बड़ा होते और बड़ा को छोटा होते भी देर लगती नहीं है। कभी राजा रंक बन जाता है, कभी रंक भी राजा बन जाता है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाली प्रधानमंत्री बन के बैठे, हाँ, और बड़ी बड़ी ऑफिस में काम करने वाले बेचारे आज भी वहीं घसीट राम है, वो मुनिमी कर रहे हैं, वो अपना जॉब ही कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस ही कर रहे हैं, और वो एक प्रधानमंत्री बन गए। रंक भी राजा हो जाता है और राजा भी रंक हो जाता है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। बड़ी बड़ी रियासतें रही हैं, दूदू में भी कभी कोई रियासत रही होगी। नाम बड़ा अच्छा रखा, लेकिन इस गांव का जिसने भी रखा है दूदू। छोटा सा बच्चा जो है ना, जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है तो मम्मी से क्या बोलता है? हाँ, दूधू 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 दूधू। ये दूधू है, दूध पीते दूधू को बना दिया जिला। गजब कर दिया। ये भी रही होगी कभी रियासत। और ऐसी तो घटनाएं, ये एक प्रसिद्ध शहर में जाना हुआ और एक बुजुर्ग भीख मांग रहे थे। लोगों ने बताया, महाराज जी, जी यहाँ के राजा रहे हैं, राजा, रियासत में इनका चलता था सिक्का, ही इनका ही ये, और आज ये स्थिति है कि दिमाग फिर गया, संपत्तियां लुट गईं और बस स्टैंड पर भीख का कटोरा लेकर के। ऐसा होता है। इसलिए कभी भी क्षणिक संपत्तियों पर इतराना नहीं चाहिए। मुनियों को देखिए, आप किस लॉन्च कर रहे, किसी की कोई पराधीनता नहीं, किसी से भीख मांगना पड़े, किसी से कैची मांगना पड़े, किसी के सामने माथा झुकाना पड़े, किसी से अजीजी करना पड़े, कुछ नहीं। बाल भी बड़े नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी जीव पड़ जाएंगे, उसमें भी जुएं और लीक और क्या बोलते, डेंड्रफ, ये हो जाएगा। वो भी जीव है, वो भी खत्म ना हो, उनको भी तकलीफ ना हो, वो भी पैदा ना हो, तो केस लॉन्च करना ही है 3-4 महीने में। अपने हाथ से किया, फ्री हो गए, पूर्ण स्वाधीन शांत जीवन। क्योंकि बाहर से जो जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं, आपका होता नहीं है, किसी का नहीं होता है। किसने इकट्ठा नहीं किया? देश में आपातकाल भी लगाया गया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। दुनिया में बहुत लोग आते हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और एक दिन फ्यूज की बल्ब की तरह बुझ जाते हैं। बल्ब फ्यूज होता है ना,
अच्छा खासा चमकता चमकता कब बोल जाता है। संसार ऐसे चलता है, कोई पर पदार्थ आपका हो नहीं सकता। और सारे झगड़े झांसे जो हैं वो पर पदार्थों को अपना मानने के ही हैं। आपने उस जमीन को अपना माना, देखो ये मेरे पास कागज में लिखा हुआ है, न वो कागज आपका रहने वाला है और न वो संसार है। माना कि आप गृहस्थी हो, गृहस्थी के लिए एक अपनी सुख सुविधा व्यवस्था सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में ऐसी उलझनें पैदा ना कर लो कि वो आपकी जीवन से ज़्यादा भारी हो जाए। जीवन ज़्यादा कीमती है ना कि जमीन, जीवन ज़्यादा कीमती है ना कि मान, सबसे ज़्यादा कीमती आप खुद हैं। इसलिए श्री जिनवर को देखो, श्री जिनवर के ध्यान से निज का होता भान, ऐसी हमारी मुद्रा है। महावीर स्वामी ऐसे क्यों बैठे रहते, हाथ पर हाथ रखे, आंखें बंद करके चुपचाप? वो बिना कुछ कहे उपदेश देते हैं कि भाई सब कुछ कर लिया, खूब उठापटक कर ली, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हुई। आपको कोई बीमारी हो और आप सब दवाइयाँ आजमा लो। जैसे एक आए सज्जन कहने लगे हमको फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, हमें खुजली बहुत चलती है, तो हमने सब इलाज करा लिया, सब इलाज करा लिया, आयुर्वेद का भी, होम्योपैथी का भी,